माँ लेट कहाँ हुआ हूँ? रोज जो आता हूँ उसी समय पर तो मैं आया हूँ। 10-15 मिनट लेट हुआ होगा। अरे बेटा, रोज का बात मैं नहीं कर रही हूँ। आज पता है ना तुम्हें कि बहू का जन्मदिन है। ओह शिट, माँ मैं तो भूल ही गया था कि आज तुम्हारी बहू का जन्मदिन है। माँ मैं क्या करूँ, मैं तो भूल ही गया था। न केक का इंतजाम किया हूँ, न उसका गिफ्ट लेकर आया हूँ। तुम्हारी बहू तो बहुत गुस्सा आएगी मेरे ऊपर। अरे बेटा, तू उसकी टेंशन मत ले। केक तो मैं पहले ही तुम्हारे पापा से मंगवा करके फ्रिज में रखती हूँ। बहू को पता भी नहीं है हमने केक मंगवा लिया। और बात रही गिफ्ट का, तो मैं एक हार बहू के लिए खरीदी हूँ जन्मदिन पर। तो मेरे तरफ से रहेगा और तुम पहना देना, हो गया। और तुम्हें जब लगेगा कि बहू के लिए एक गिफ्ट लेना है तो किसी और दिन जन्मदिन के नाम पर खरीद कर दे देना गिफ्ट। सच्ची में माँ, अगर तू नहीं रहती ना तो मेरा तो डेली लड़ाई होता मेरी पत्नी के साथ। थैंक यू माँ। अरे छोड़ पगले, क्या बोल रहा है? तुम्हारी थोड़ी ना दूसरी शादी हुई है जो तुम्हें पहले से ही एक्सपीरियंस होगा। हम औरतों को ना बेटा क्या क्या चीज में खुशी मिलती है ना, जो मैं खुद जानती हूँ। इसीलिए तो मैं तुम्हें पहले ही से इसे तर्क कर देती हूँ। तो चलो ना, बहू का बर्थडे मनाते हैं। पास पड़ोस वाले सभी को मैं इनवाइट कर दी हूँ। और खाना के लिए होटल से खाना मंगवा ली हूँ। बस 10 मिनट में पहुंचता ही होगा खाना। थैंक यू माँ, तुम तो मेरी सुपर माँ है। अरे चल चल, मस्का मत लगा ज्यादा मुझे। मेरा आज बर्थडे है और बर्थडे के दिन भी मेरे पति को याद नहीं है कि मेरा बर्थडे है। 8 बज गया है, अभी तक मेरा पति आया नहीं है। मैं सुबह से ही देख रही हूँ अब मुझे बर्थडे विश करेंगे, लेकिन अभी तक बर्थडे विश किया नहीं। मैं खूब समझती हूँ माँ बाप के चमचे जो हैं, मेरी कहाँ से याद रहेगी इनको। आज तो मैं इनसे बात ही नहीं करूंगी। हेलो, अरे बेटा तू इतना गुस्सा में क्यों है? सब ठीक तो है ना? अरे माँ, गुस्सा में होने की बात ही है। तुम्हें पता है ना कि आज मेरा बर्थडे है और बर्थडे में मैं कितना खुश रहा करती थी तुम्हारे पास। कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना। देखो जरा, मेरा आज बर्थडे है, लेकिन मेरे घर में किसी को याद नहीं है कि मेरा आज बर्थडे है। अरे बेटा क्या कर सकती है, ससुराल है ना तुम्हारा, मायका थोड़ी ना है। माँ बाप होता है, सास ससुर होती है। बहुत तुम्हारी सास बोलती थी ना मेरे पास कि आपकी बेटी को ले जा रही हूँ, अपनी बेटी समझ करके इसको अच्छे से ध्यान दूंगी, इज्जत करूंगी, रिस्पेक्ट दूंगी। और देख लो, अरे कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है माँ। ऐसा पहली बार हुआ माँ। ये देख लो शादी के बाद क्या क्या होता है लाइफ। मैं कितना सपना देखी थी कि शादी होगी, उसके बाद मेरा बर्थडे आएगा तो मैं अपने हस्बैंड के साथ कैंडल लाइट डिनर करूंगी। देख लो जरा कैसा तुम मेरे लिए दामाद खोज करके दी है। ओह, अरे यार आज के दिन भी तुम बिजी रहेगी। चलो चलो बाहर, मम्मी पापा वेट कर रहे हैं तुम्हारे लिए। माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ तुमसे। किस चीज का वेट हो रहा है मेरा? काम करवाना है आज के दिन भी? सॉरी कुहू, मैं इतना जल्दी में सुबह था ना, मैं तुम्हारा बर्थडे विश भी नहीं किया। माफ कर दो ना यार। अच्छा, अब याद आया है? जब आपको याद आया ही था तो पहले से क्यों नहीं आए? ये 8:30 बजे आप आ रहे हैं, मेरी कोई जज्बातों का कदर नहीं है। अरे बहू, इसकी कोई गलती नहीं है। आज इसका बहुत बड़ा मीटिंग था, इसीलिए रात से ही ज्यादा तैयारी करने में लगा हुआ था। उसी कारण बस भूल गया होगा। छोड़ ना बहू, किसी और दिन तुम्हारा ये बर्थडे का पार्टी दे देगा। चलो, आज हमारे तरफ से तुम्हारा बर्थडे का पार्टी है। मैंने तो तुम्हारे लिए केक भी मंगवा लिया है और तुम्हारे लिए गिफ्ट भी ले आई हूँ। क्यों माँ जी, आज का बर्थडे मैं किसी और दिन में क्यों मनाऊं? ये मेरे पति हैं, ये मेरा बर्थडे भूल गए माँ जी। अरे बहू छोड़ ना, भूल गए तो याद तो आ गया ना शाम को। तुम्हारे पास तो आया है ना तुम्हारा बर्थडे मनाने के लिए। अब गुस्सा छोड़ ना बहू, चल हॉल में, तुम्हारे ससुर जी इंतजार कर रहे हैं। और देखो तुम्हारे बर्थडे में अगल बगल के सारे लोग आए हुए हैं। मेरी माँ, अरे बहू तुम्हारी माँ को मैं कैसे बुला पाती? तुम्हारी माँ का नजदीक घर थोड़ी ना है, 4-5 घंटा लगता है बहू। तो हम लोग उतना बड़ा तैयारी भी नहीं किए थे। हम लोग सोचे कि अगल बगल के लोग को ही बुला करके एक पार्टी दे देते हैं। माँ जी, मेरा बर्थडे नहीं, बर्थडे को खेल समझ रखा है आप लोग। नहीं मुझे मनानी है अपने बर्थडे, नहीं मुझे कोई केक कटिंग करनी है। अरे बेटा मना ले बहू को, तो अब तुम भूल गया है तो उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। मना ले, मैं इधर का तैयारी कर लेती हूँ इसका बर्थडे का। अरे यार कुहू माफ कर देना, सॉरी ना, आगे से ऐसा मैं नहीं करूंगा। चलना, माँ बुला रही है, नीचे सब बर्थडे का तैयारी हो चुका है। चलना, सब लोग क्या बोलेंगे। और तुम्हें अपनी माँ को ही बुलाना है ना, तो कल तुम्हारा बर्थडे का बड़ा सा पार्टी रखते हैं। अपनी माँ भाभी जिस किसी को भी बुलाना है सबको बुला लेना। ठीक है। कुहू, आज के दिन वो साड़ी पहनना जो मैंने तुम्हें एक सप्ताह पहले गिफ्ट दिया है। तो ठीक है कुहू, जल्दी जल्दी तैयारी हो, मैं बाकी का तैयारी है ना वो मैं कर देता हूँ। ये मेरा बर्थडे भूल गए थे ना, अच्छा खासा इनसे मैं गिफ्ट लूंगी। अरे यार कब तक रूठी रहेगी मेरे से? आपने ऐसा क्या कर दिया जो मैं आपसे रूठूं नहीं? कैसे नहीं किया? ये देख रही है डेकोरेशन, ये डेकोरेशन तो मैं अपने हाथों से किया है। और ये जो तू गला का नेकलेस पहनी है वो मैंने ही बनाया है ना। माँ जी, पापा जी ने ये गिफ्ट ला कर दिया, आप सिर्फ पहना दिए। ये होता है गिफ्ट कि किसी का लाया हुआ गिफ्ट अपने हाथों से पहना देना, इसे गिफ्ट कहते हैं।
अरे यार माफ कर दो ना, मैं बोल रहा हूँ ना कि मुझसे गलती हो गई है, इसके लिए मैं बड़ा सा पार्टी देने के लिए भी तैयार हो गया। अभी भी तू खुश नहीं हो रही है? आज तो मैं किचन में जाऊंगी ही नहीं, ना नाश्ता बनाऊंगी ना खाना बनाऊंगी। कुहू, ये लो चाय। मैं आज अपने हाथों से गर्मा गर्म चाय बनाकर लाया हूँ, देखो पी करके कैसा बना है। अरे यार कुहू, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? चाय तो पीकर देखो। आज वैसे भी शाम का तुम्हारा बर्थडे का पार्टी है ना, तो ये रूठी हुई बर्थडे गर्ल क्या अच्छी लगेगी? मेरा गिफ्ट कहाँ है? अरे यार चाय नाश्ता कर लो ना, उसके बाद तुमको मार्केट में ही तो लेकर जा रहे हैं तुम्हारा मनपसंद गिफ्ट लेने के लिए। माँ नाश्ता बना दी है। अच्छा, आज हम लोग बाहर जा रहे हैं। ठीक है तो दीजिए चाय, जल्दी जल्दी चाय नाश्ता कर लेते हैं और चलिए, आज दिन भर तो बाहर ही शॉपिंग करूंगी। अरे कुहू, माँ रात से ही काम में लगी हुई है और सुबह भी उठ करके उसने चाय नाश्ता बना ली, तो दोपहर का खाना तुम बना लो ना यार। खाना खा करके हम लोग आराम से जाएंगे मार्केट, और शाम को डिनर करके। हो गया आपका शुरू? अरे यार मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ? रात का ही बाहर का ही खाना था, तो माँ पापा जैसे तैसे खाएं। अब सुबह में चाय नाश्ता बनाई है, तो चाय नाश्ता खा करके दिन भर माँ कैसे रहेगी? इसलिए तो बोल रहा हूँ ना कि दोपहर का खाना बना दो दोनों का, और हम लोग बाहर जा करके होटल में डिनर या लंच जो भी होगा वो कर लेंगे। मतलब कि बर्थडे के दिन भी मुझसे आप काम करवाना चाह रहे हैं? अरे यार कल बर्थडे का दिन में कहा तुम काम की है? आज तुम्हारा बर्थडे थोड़ी ना है। मैं तो अपने तरफ से तुम्हें पार्टी दे रहा हूँ ना। दो लोग का तो खाना ही बनाना है माँ और पापा के लिए, इसमें तुम्हें इतना दिक्कत क्यों हो रही है? मैं जान रही थी कि आप ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं जा रही हूँ अपने मायके। अरे यार ये क्या बोल रही है? तुम्हारे कारण मैं ऑफिस से छुट्टी ले लिया हूँ। मेरे कारण नहीं है, अपने माँ पापा के कारण लिए हैं। मैं जा रही हूँ, मैं रहूंगी नहीं यहाँ। बहू कहाँ जा रही है? अरे बहू कहाँ जा रही है? मैं अपने मायके जा रही हूँ। ये क्या बोल रही है बहू? किसी ने तुम्हें कुछ बोला है क्या? कोई मुझे कुछ क्यों बोलेंगे, आपके बेटा के सिवाय? अरे बहू, विकास का क्यों बात को ले लेती है? अरे वो तो कुछ भी बोलते रहता है, और वैसे भी तुम दोनों में तो हंसी मजाक चलती ही रहती है। थोड़ा थोड़ा बात पर तो हमेशा मायके चली जाती है, ये अच्छी बात नहीं ना है बहू। ये तुम्हारा घर है बहू, ना कि तुम्हारा मायका है अपना घर। अरे पति थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ बोल भी दिया तो क्या है? ऐसा तो मेरा बेटा कुछ गलत नहीं बोलता है। अगर वो गलत बोलेगा तो मैं हूं ना उसकी तरफ से, उसे कान में मोड़ने के लिए। क्यों माँ जी, जाकर मैं मोड़िए ना कान। बताइए, आज मेरा बर्थडे है और आज बोल रहे हैं कि दोपहर का लंच तुम बना लेना। क्या मुझे गुस्सा नहीं आती है? अरे बहू, किसने बोला तुम्हें दोपहर का लंच बनाने के लिए? वो तो मैं खुद बना ही लूंगी। और वैसे भी विकास बोल रहा था कि तुम और विकास दोनों मिलकर के जा रही हो बाजार, तो तुम दोनों तो बाहर ही खा लेगी। बात रहा मेरा और तुम्हारे ससुर जी का, मैं और तुम्हारे ससुर जी के लिए खाना बना लूंगी। टेंशन क्यों ले रही है? इतना छोटा छोटा बात को लेकर के तुम मायके जा रही है, ये गलत बात है ना बहू। देखो बहू, गुस्सा होकर के मायके कभी नहीं जाना चाहिए। अगर जाना ही है तो बर्थडे पार्टी कर लो और उसके बाद माँ के साथ चली जाना। मायके जाना चाहिए बहू, खुशी खुशी जाना चाहिए, ना कि ससुराल से रोकर गुस्सा होकर जाना चाहिए। जाओ तैयार हो जाओ, बाजार जाना है ना। देखिए माँ जी, आप बोल रहे हैं इसलिए मैं रुक रही हूँ, नहीं तो उनके बात पर तो मैं एक दिन भी नहीं रुक पाऊंगी यहाँ। अच्छा ठीक है, मेरे कहने पर ही रुक रही है ना, तो जा, लड़ाई मत कर। अगर मायके जाना है ना तो खुशी खुशी जाना, गुस्सा होकर के मायके मत जाना। ये मेरा बेटा भी है ना, क्यों बहू पर दबाव डालता है कि माँ और पापा के लिए खाना बना दो। अरे बहू बनाना ही नहीं चाहती है तो किसी से जोर जबरदस्ती करके काम करवाया जाता है क्या? अरे भाग्यवान, तुमने बिल्कुल सही किया। बहू तो खुद ही अभी नई नई है, हमारे घर के बारे में क्या वो जान रही होगी? अभी वो बच्चा है, अभी उसमें बहुत लड़कपन बाकी है। धीरे धीरे वो सीख लेगी और हम लोग को भी अपना लेगी। टेंशन मत लिया करो। हाँ जी, वही के कारण तो मैं अपने बेटे को ही दबाती हूँ। अच्छा बताओ बेटा, आज तुम्हारे घर में खाने में क्या बना है? दाल और वही टिंडे की सब्जी बनी है। अरे बेटा, तुम्हारे ससुराल में तो कमियां ही पड़ी हुई है। दाल टिंडे की सब्जी, ये कोई खाना में खाना होता है? तो क्या करूं माँ, ऐसे घर में तो शादी करी थी है मेरी। सास ससुर का बाहर का खाना पचता नहीं है, घर में टिंडे लौकी तोरी ये सब की तो सब्जी अच्छी लगती है मेरे सास ससुर को, तो साथ में हम लोग को भी खाना पड़ता है। और मेरे ससुर बोलते हैं बहू ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। बेटा ऐसा कर, तू आ जा मेरे यहाँ, 1 महीना रह जा, उसके बाद मैं अच्छे से खाना खिला पिला कर तुम्हें मोटी करके भेजूंगी। माँ जी, ये आ गई यहाँ पर। बेटा सुनना, बाद में तुमसे बात करती हूँ, तू अभी अपना बैग पैक कर और आ जा यहाँ। ठीक है माँ। तेरा ही तो मस्ती हो रहा है, अमीर घर में जो आ गई है। एक मेरी फूल सी बच्ची, उसके ससुराल में तो हमेशा कमियां ही पड़ी हुई रहती है, और यहाँ किस चीज की तुम्हें कमी है? खाने पीने का तो तेरा कोई कमी नहीं है, दिन रात अपना पसंद का जो खाना बनाती है। और दूसरी तरफ मेरी बेटी, उसको तो उसके ससुराल वाला कोई पूछते नहीं है।
माँ जी, दीदी का कोई कमी तो मुझे लगता ही नहीं है। तू बोलेगी कैसे नहीं? ननद जो है तुम्हारी, अभी आ रही है मेरी बेटी, उसके लिए 2 तरह की सब्जियां बना लेना और उसका पसंद का रायता पुलाव अच्छे से बना लेना। माँ जी, खाना ठंडा हो रहा है, पहले खाना तो खा लीजिए ना। 2 दिन ससुराल में रहती है और 15 दिन तो यहाँ पड़ी रहती है। कैसे ससुराल इनका बसेगा? आज तो माँ जी है, कल मैं इनको इतने इतने दिन कैसे रख पाऊंगी? उनका भी तो खुद का भविष्य है ना। माँ जी ये सब क्यों नहीं सोचते हैं? आज तो ना बस बहुत हो गया। आज तो मैं दीदी से बात करूंगी ही। सोचा हुआ काम थोड़ी ना होता है। अच्छा खासा सोची थी कि 2 दिन से मर रही हूँ काम कर करके, चलो कल मैं दोपहर में आराम से 1 घंटा रेस्ट करूंगी। लेकिन नहीं, तेरी ननद आ रही है, तुरंत खा करके खाना में लग जाओ। अरे भाभी आप। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी, नमस्ते। आइए ना बैठिए। माँ कहाँ है भाभी? माँ जी आप ही का इंतजार कर रहे थे दीदी, शायद अभी बाहर निकले हैं। आइए बैठिए ना। अरे दीदी आप बैठिए, मैं आती हूँ आपके लिए चाय नाश्ता लेकर। अरे माँ जी आप देखिए, दीदी आ गए। अरे बेटा, मैं तुम्ही को देखने बाहर गई थी, पता नहीं तू कैसे कब आ गई घर में। और बताओ बेटा, तुम्हारे आते समय तुम्हारी सास ने रोकी टोकी नहीं? अरे माँ वो क्या रोकेंगी, मैं बहाने बनाकर आई हूँ। अच्छा किया बेटा, अगर तू बहाने बनाकर नहीं आती ना तो तुम्हारी सास तो यहाँ आने ही नहीं देती। एक तो मेरी बेटी को पता नहीं घास फूस क्या क्या खिला खिला करके इतनी पतली दुबली कर दी है। दीदी लीजिए चाय। दीदी आपकी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कहाँ से लिया है आपने? अरे भाभी ये साड़ी का बात कर रहे हैं, ये साड़ी तो मुझे खास नहीं लगा, ये आपके नंदोसी जी का लाया हुआ है। और देखिए ना, जबरदस्ती पहना करके भेज दिया उन्होंने। अरे दीदी मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये साड़ी, देखिए तो पतली और कितनी अच्छी है, गर्मी में ज्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी। बेटा तू टेंशन मत ले, तू यहाँ आई है तो अच्छे से रह 1-2 महीना, वहाँ की टेंशन लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे ससुराल में तो कमी पड़ी हुई है बेटा, लेकिन तुम्हारे मायके में कोई कमी नहीं है, आराम से रह। दीदी हमारे नंदोसी जी तो आपको बहुत ही अच्छा से रखते हैं, जो इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ ला करके देते हैं आपको। ये बहू का कुछ काम नहीं है, सिर्फ इसको बीच बीच में कैसे बात को काटा जाता है ना, ये अच्छी तरीके से जानती है। वाह दीदी ये नेकलेस तो बहुत सुंदर लग रहा है, आपने कब खरीदा? पहले तो ये नेकलेस कभी नहीं मैंने देखा। अच्छा इस नेकलेस का बात कर रहे हैं भाभी? हाँ हाँ दीदी ये नेकलेस का बात कर रही हूँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अरे भाभी ये जो मेरा बर्थडे भी अभी गया ना, उसी में मेरे सास ससुर ला कर दिए हैं। और माँ तुम्हें पता है, तुम्हारे दामाद जी ये नेकलेस लेकर के पहना दिए, मेरे बर्थडे में तो उन्होंने कुछ दिया ही नहीं। अरे बेटा तू टेंशन मत ले, ये तुम्हारा बर्थडे का गिफ्ट तो दामाद जी से मैं दिलवा कर ही रहूंगी, आखिरकार माँ हूँ तुम्हारी। हाँ माँ इस बार ये लेने आए ना मुझे, तभी तुम भेजना, और उनका क्लास तो तू जरूरी लगाना। पता माँ इस बार बर्थडे मेरा कितना खराब बीता, रात में ये लोग पार्टी करते हैं और दूसरे दिन तुम लोग को बुलाते हैं, ये क्या पार्टी होता है माँ? जिस दिन बर्थडे होता है उसी दिन ना पार्टी किया जाता है। अरे बेटा तुम्हारे ससुराल वाले सिर्फ बचाना जानते हैं और कुछ नहीं, किस चीज की कमी है जो एक बहू का बर्थडे में पार्टी नहीं दे सकते हैं? तो और क्या माँ? माँ मेरे बर्थडे में ना तू जैसा भाभी को कंगन ला कर दी थी ना पिछले बार, वैसा ही कंगन मुझे दे देना। दीदी आज का जमाना वैसा कहाँ है, जो बड़ों से पूछकर बेटे लोग गिफ्ट तरह तरह के दिया करते थे। आपकी फैमिली तो बहुत अच्छी है, बताइए तो जरा, बर्थडे के दिन आपके सास ससुर ये नेकलेस सेट आपको ला करके दिए, ये तो बहुत सुंदर है। बताइए जरा, सास और ससुर दोनों गिफ्ट ला कर देते हैं और दामाद जी पहनाते हैं, कितनी अच्छी फैमिली है दीदी आपकी, सिर्फ आपकी को समझ में नहीं आता। तो और बता बेटा, तू तो खाना खाकर नहीं आई होगी, वही टिंडे लौकी घिया तोड़ी यही सब बनाए होंगे। अरे माँ तुम्हें फोन पर बताई थी ना, वो खाना कौन खाता है, इसलिए तो मैं भागी भागी तुम्हारे पास आई हूँ। 4 घंटे की दूरी पर है मेरा ससुराल, लेकिन फिर भी तुम्हारे बोलने पर तुरंत आ जाती हूँ माँ। अरे बेटा जो खुद दोनों खाते हैं वही बनवाते हैं, तुम्हारे ससुराल में तो अकाल पड़ा हुआ है, मुझे पहले तो पता ही नहीं था बेटा कि तुम्हारे ससुराल वाले इतने कंजूस हैं, मैं तो वहाँ शादी करती ही नहीं तुम्हारी। पता नहीं और कौन करते शादी बेटी को। अरे माँ तुम ही बताओ, कौन इस समय के जमाने में फल ला करके देता है? मेरे ससुर जी तो डेली आदत बना लिए हैं, डेली बाजार से तरह तरह के फल लेकर के आएंगे और बोलेंगे बहू इसे काट करके तुम लोग भी खाओ, जाओ हम लोग को भी दो और तुम भी खाओ। दीदी फल तो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आजकल सब लोग तो फल पर ही आ रहे हैं दीदी धीरे धीरे। क्या भाभी क्या फल पर सब आ रहे हैं? मेरे एज के जो भी है ना उनसे पूछिएगा, किसी को भी फल नहीं पसंद है, लेकिन मेरे यहाँ ना पुराने रीति रिवाज निभाए जाते हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे मोमोज है, चाउमीन है, बर्गर है, पिज्जा है, ये सब थोड़ा अच्छा लगता है खाने में, इन लोग को तो सुबह शाम फल चाहिए, सिंपल में दोपहर खाना चाहिए, रात में सिंपल खाना चाहिए। ये क्या नौटंकी बना रखे है माँ, एक तो खुद खाते हैं और उल्टा मुझे भी खिलाते हैं वही खाना, मैं तो परेशान हो गई हूँ माँ। अरे बेटा तू टेंशन मत ले, तू यहाँ जब तक है ना तब तक तुम्हारे लिए बाहर से खाना
नहीं तो घर में खाना बहू से बनवाऊंगी और कुछ मैं बना दिया करूंगी। देखना, यहाँ से तुम्हें खिला पिला करके मोटा करके भेजूंगी। हाँ माँ, सही बोल रही है। मुझे तो ये सिंपल सिंपल खाना का नाम सुन करके अब उल्टी आने लगा है। माँ, 1 महीना में क्या जाऊँ, 1 महीना तो मैं अपने मायके में अच्छे से खा पी लूं ना। मेरे ससुराल में तो मेरे पसंद का किसी का ख्याल है ही नहीं है। अरे बेटा, मैं तो यहाँ दिन रात टेंशन में लगी रहती हूँ कि मेरी बेटी को वहाँ उसका पसंद का खाना कोई देता होगा या नहीं देता होगा। पता नहीं मेरी बेटी कैसे खा पी रही होगी, कैसे रह रही होगी वहाँ। तू यहाँ 1 महीना क्यों बेटा, 2-3 महीना रह। यहाँ तुम्हें किसी चीज की टेंशन नहीं है, जो मर्जी है वो बनाकर खा, खरीद करके खा। माँ, तुम्हारी बेटी को ना अपने ससुराल में हर चीज की कमी ही पड़ी हुई है। तुम ना मुझे माँ हर 15 दिन पर, 1 महीना पर अपने घर बुला लिया करो। मुझे वहाँ ऐसे अकेले इतने दिन छोड़ मत देना माँ। माँ जी, कमी मुझे दीदी के ससुराल में नहीं लग रही है, मुझे तो कमी आपकी शिक्षा में लग रही है, जो आपने दी नहीं दीदी को। बुरा मत मानिएगा माँ जी, आप ही हैं जो दीदी को ससुराल में जमने नहीं दे रहे हैं। ये क्या बोल रही है बहू तुम? माँ जी, मैं तो रोज यही देख रही हूँ कि सुबह होता नहीं है कि दीदी के साथ आप लग जाते हैं फोन पर। दीदी, आपके ससुराल में काम नहीं है आपको, जो ससुराल का हर एक बात माँ को फोन पर बताते रहते हैं। माँ, मैं ये खा रही हूँ, माँ मैं आज लाल चाय पी रही हूँ, देखो ना माँ कॉफी में इतना शक्कर कैसे आ गया, देखो ना माँ मेरी सास ना पिज्जा बना कर दी खाने से, देखो ना माँ आज लौकी की सब्जी बनाई है, मुझे तो लौकी की सब्जी खाई नहीं जा रही है। मेरे ससुर जी ने मुझसे ऐसी बात की, मेरे पति ने ऐसे बात की, मेरी सास ने ऐसे बात की। ये कोई बातें बताने वाली होती है? और माँ जी, आप त्योहार पर बेटा तुम्हें किसने क्या दिया, तुम्हारे बर्थडे में किसने क्या दिया, ये सब पूछी जाती है बेटी से। ये आप क्या पूछते रहते हैं कि बता बेटा तुम्हारी सास ने आज तुमसे कैसी बात की, तुम्हारी सास ने कुछ तुम्हें दी है नहीं दी है। अब आप बताइए माँ जी, मेरे से क्या डेली अच्छे से बात करते हैं आप बताइए, आप मुझे क्या देते रहते हैं हमेशा? इतना सर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है माँ जी, ऐसे नहीं बसती है बेटियां ससुराल में। सारे दिन रिपोर्टर के जैसे तो एक दूसरे को रिपोर्ट करते रहते हैं आप लोग। मेरे ससुराल में ये हुआ माँ, मेरे ससुराल में वो हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है दीदी। अरे माँ जी, माँ होती है, बेटियों को हर तरह से माँ उसका घर बसाने के बारे में सोचती है। और आप माँ जी, थोड़ी सी बेटी कुछ बोल दी है क्या? बेटा तू आजा यहाँ पे, आजा जल्दी आजा। देख रही है माँ, भाभी का जबान आज कुछ ज्यादा ही चल रही है। मेरा घर है, अब यहाँ आने के लिए आपसे पूछ करके आए क्या? हाँ बोल ना बहू, क्या पूछ रही है मेरी बेटी? माँ जी, कल ही आपके बेटे के पास जीजा जी का फोन आया था, बोल रहे थे कि आप लोग तो हर दूसरे तीसरे दिन अपने घर बुला लेते हैं, आप अपनी दीदी को तो ससुराल में रहने ही नहीं देते हैं। अब मैं क्या बताऊं, परेशान है आपका बेटा आप दोनों से। अब बताइए माँ जी, दीदी की सास आपके पास फोन करती है ना, हमेशा आप दीदी का साइड ले लेते हैं। क्या आप बोलते हैं मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छा संस्कार दिया है, मेरी बेटी के जैसा दूसरा कोई आपको बहू मिलती नहीं है, इतनी अच्छी संस्कार दे करके भेजी हूँ अपनी बेटी को, आपकी उसको कद्र नहीं है। जरा बता बहू, पक्ष नहीं लो अपनी बेटी को तो क्या करूं? इसकी सास बोलती है कि बहू अच्छा से खाना नहीं खाती है, ये डेली डेली का खाना उसे अच्छा ही नहीं लगता है। यहाँ तक कि बोलती है कि मेरे पसंद का तो कुछ बनता ही नहीं है, बहू ही जैसे तैसे खाना बनाते रहती है, अधिकतर बहू तो बाहरी खाना खाती है, मैं अपने पति के लिए खाना बना रही हूँ, ऐसे ऐसे बात करती है मेरे से इसकी सास। अब माँ का दिल है तो बुरा कैसे नहीं लगेगा बेटी के बारे में सुन सुनकर। माँ जी, बात को आप गोल मोल घुमा रहे हैं। दीदी जरा एक बात बताइए मुझे, माँ जी आपको 1 महीना खिला देंगे, 2 महीना खिला देंगे, 3 महीना खिला देंगे, कितने दिन आपको मायके में बैठा कर खाना खिलाएंगे? काम तो आपके ससुराल की रोटी ही आएगी दीदी, सूखी भी क्यों ना हो, रहना तो लड़की को ससुराल में ही है ना शादी के बाद। दीदी आप बुरा मत मानिएगा, मुझे तो आपके ससुराल में कोई कमियां नहीं दिख रही है। अभी ज्यादा दिन नहीं, अभी 1 सप्ताह पहले ही हम लोग आपके बर्थडे में गए थे, वहाँ तो मैंने आपके ससुराल में ऐसा कुछ भी कमियां नहीं देखा। आपके सास ससुर आगे पीछे घूमे चल रहे हैं, बहू ये खा लो वो खा लो, आपके पति आपको इतना लाड कर रहे हैं। दीदी और माँ जी जरा एक बात बताइएगा मुझे, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना, मुझसे तो कोई नहीं पूछता बहू तुम क्या खाएगी, तुम्हारा पसंद क्या है, कभी आपने पूछा? किसी ने पूछा? अगर 2 दिन मेरी तबीयत खराब हो जाती है ना, तो ये तो माँ जी नहीं मेरे से बोलते हैं कि बहू तू रेस्ट कर ले, उल्टा ये बोला जाता है कि चुपचाप से उठ करके काम कर, तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा, जो बना हुआ है वो खाओ। मेरी भी तो कोई पसंद है ना, मैं भी तो अपने मायके में रहती थी, तो मेरे मायके में भी तो मेरी पसंद का बनता था ना। इस सबके ससुराल में ऐसा ही होता है दीदी, ये कोई नया टॉपिक नहीं है कि आपके साथ गलत हो रहा है, कि इस मामले में बेटी आकर के घर पर बैठ जाए और बोले कि मेरे
बात तो बिल्कुल सही बोल रही है बहू। हाँ कुहू, तुम्हारी भाभी तो बिल्कुल सही बोल रही है। कभी तुमने सास ससुर से बात की कि मुझे ये पसंद है वो पसंद है, मैं ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी? अगर तू बात करती तो आज का ये दिक्कत ही नहीं आती। अरे माँ जी मेरे से पूछिए ना, इनका फेवरेट खाना खिलाने के लिए दामाद जी लेकर के बाहर जाते हैं और इनकी सास खुद अपने लिए इनके ससुर जी के लिए खाना बना करके खाती है। इन्हें कोई टॉर्चर नहीं करता है कि मेरी माँ को ये पसंद है तो तुमको भी यही खाना पड़ेगा। बेटा तुम्हारी भाभी तो बिल्कुल सही बोल रही है। भाभी आप सही बोल रहे हैं, मैं अपने ससुराल में बात कर लूंगी खाने का। वैसे माँ मुझे वहाँ खाने के लिए तो किसी ने कोई आज तक रोके नहीं है। दीदी जन्मदिन और सालगिरह तो मेरी भी आती है, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं देता है और ऐसे नेकलेस कोई पहनाता है मुझे, और ना ही कोई कपड़े ला करके देते हैं। और माँ जी से पूछिए, माँ जी तो हमेशा टोका टोकी चालू कर देते हैं। तुम्हारी तो सालगिरह आ रही है, पता नहीं मेरा बेटा तुम्हें क्या क्या नहीं दे देगा। बताइए माँ जी दीदी को, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। हमेशा तो आप अपने बेटे को अपने काबू में रखते हैं कि अपनी पत्नी पर 1 रुपया खर्चा मत करना, जो घर में बना है वही खाएगी। कभी भी आप मुझे बाहर जाने देते हैं? अरे माँ जी एक सप्ताह पहले ही तो मैंने बोला था आपसे कि माँ जी आप बाहर जा रहे हैं, पानी पूरी लेते आइएगा, ला करके खिलाएं कभी। क्या बोलते हैं, जैसा सोचेगी वैसा मुंह का स्वाद बनेगा। तुम सोचो ही मत तो तुम्हारा मन भी नहीं करेगा तरह तरह के चीजें खाने का। फिर भी माँ जी मैं कभी भी किसी से नहीं बोलती हूँ, मुझे कुछ चीज की कमी है। बताइए माँ जी आज तक मेरे मायके से कभी किसी ने शिकायत की है या तो मेरी माँ ने आपसे कभी बात की है? मेरी बेटी को आप ऐसे रखते हो, मेरी बेटी को आप वैसे रखते हो। मुझे पता है कि ये मेरा घर है और मुझे यहीं पर रहना है। माँ जी आज तो आप हैं, छोटी छोटी बातों पर दीदी को आप बुला लेते हैं। 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना रह करके चली जाती हैं। आप बताइए कल का इनका कौन सुनेगा? आप हमेशा रहने वाली है यहाँ कि दीदी यहाँ आएंगे और आप रख लेंगे? अरे माँ जी कोई यहाँ अमर बन करके नहीं आया रहने, ससुराल ही होता है बेटी का घर और वही दीदी का भविष्य है। दीदी समझ जाइए आप। दीदी आप बताइए आपके ससुराल में आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है, तानेबाजी देता है? मुझे बताइए, मैं आपकी भाभी हूँ, मैं आपके भैया से बात करूंगी। माँ जी हम सब बात करेंगे उनसे कि आप ऐसा हमारे बेटी के साथ क्यों करते हैं। नहीं भाभी ऐसा तो कुछ भी नहीं है। माँ जी मुझे बस आपसे इतना ही कहना है कि प्लीज माँ जी दीदी को उनके ससुराल में आप बसने दीजिए, वो उनका असली घर है ना कि ये। बहू तू मेरी बहू नहीं होनी चाहिए थी। हाँ माँ तू बिल्कुल सही बोल रही है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, इनसे अच्छी भाभी लेकर के आती मैं। तू चुप रखो बहू, तू मेरी क्या माँ थी जो तू मुझे ऐसी शिक्षा दे रही है? और तुम्हारी शिक्षा के बाद मैं अपनी बेटी को शिक्षा देती। अब बेटा तू बता, तू यहीं पे खाना खाएगी या टिफिन लेकर जाएगी अपना ससुराल? तुम्हारा घर ससुराल है, वहाँ जाकर अच्छे से रह। माँ तू ऐसी बातें कैसे करने लगी? मुझे तो लग रहा है कि भाभी का संगत का असर है तुम पर। हाँ तो दीदी आपका टिफिन पैक कर दूं या मैं यही खाना परोस दूं, खा करके जाएंगे आप? माँ मैं यहाँ तो रहने के लिए आई थी, मुझे क्या पता था कि मुझे यहाँ आने के बाद मेरा इतना अच्छा स्वागत होगा। यहाँ पर खाना तो मेरे ससुराल में भी है, मैं वहीं जाकर के खा लूंगी खाना, यहाँ से टिफिन देने की जरूरत नहीं है तुम लोग को। आगे बेटा तुम्हें समझ में, सारा दिन फोन कर करके मेरा खून जलाती है तू। अच्छा माँ तुम्हें पता नहीं होगा, मेरे सास ससुर पीछे पीछे दिन भर घूमते हैं, बहू ये खा लो वो खा लो। अगर घर का खाना पसंद नहीं है तो मेरा बेटा होटल में खिला देगा, रेस्टोरेंट में खिला देगा। इतना लाड़ करते हैं मेरे सास ससुर। दीदी यही तो मैं काफी देर से आपको समझाना चाह रही थी कि आपके ससुराल में कुछ चीज की कमी नहीं है। बेटा तू अब बोल रही है कि तुम्हारे ससुराल में कुछ कमी नहीं है? अगर मैं तेरा पक्ष लेकर के तुम्हारी सास से उल्टे सीधे 2 बातें सुना देती ना, मेरा वहाँ सर नीचा होता ना बेटा। और वैसे भी कुछ बातें तो तुम्हारी सास को मैंने उल्टा सीधा सुना भी दिया। बता वो बात सोच करके मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारी सास के सामने नजरें मैं कैसे मिलाऊंगी। अच्छा हुआ कि तुम्हारे ससुर से कभी बात नहीं की, तुम्हारी सास तो सीधी है। अपनी भाभी से सीख कुछ, इसके पसंद का कभी कुछ यहाँ नहीं बनता है। और उसके बाद भी यहाँ देख किस तरह से हम लोग में घुल मिल गई है। तुम्हारा तो वहाँ सब कुछ सही है, ना कोई बोलने वाला है ना डांटने वाला है। देख अपनी भाभी की तरफ किस दिन नहीं मेरे से डांट सुनती है। इस घर में बेटा तुम्हें पता है ना, सबकी पसंद का खाना बनता है सिवाय बहू के पसंद का। सालगिरह पर, जन्मदिन पर कभी कुछ नहीं मैं देती हूँ बहू को, फिर भी मेरी बहू ने कभी शिकायत नहीं की। और तुम्हें तो बहुत कुछ मिलता है तुम्हारे ससुराल से, और उसके बाद भी कैसे शिकायत करती है अपने ससुराल की? सही बोल रही है माँ, मैंने तो भाभी को देखा ही नहीं है कि कभी इनका सालगिरह जन्मदिन मनाया गया हो और कोई गिफ्ट दिए होंगे इन्हें। बहू अब से तू भी अपने पसंद का कुछ बना लिया करना, मैं चिकचिक या गुस्सा नहीं करूंगी। सॉरी भाभी मैंने आपको गलत समझा, आगे से भाभी मैं बिल्कुल आपके जैसा बनकर दिखाऊंगी। माँ अब से मैं वो बहू बनूंगी जो मायके में आकर के अपने ससुराल का कीचड़ नहीं उछालेगी। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हुई बेटा तुम्हारी मुंह से ये बात सुनकर। माँ भाभी से तुमने जो खाना बनवाया है ना
ससुराल।